क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ट्रेन ए पासेज ए लैंप पोस्ट इन 9 सेकेंड। एक ट्रेन जो है एक लैंप पोस्ट को 9 सेकंड में पार करती है एंड 700 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड। वो कहता है एक ट्रेन जो है 9 सेकंड में एक इलेक्ट्रिसिटी पोल को पार करती है, एक लैंप पोस्ट को पार करती है, और 30 सेकंड में 30 सेकंड में एक 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो बताइए यही ट्रेन एक 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल कितना समय लेगी? क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। एक ट्रेन 9 सेकंड में एक इलेक्ट्रिसिटी पोल को पार करती है, लैंप पोस्ट को पार करती है, और 30 सेकंड में 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो बताइए 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखो बच्चों, जब ट्रेन किसी इलेक्ट्रिसिटी पोल को पार कर रही है, लैंप पोस्ट को पार कर रही है, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। ठीक है, जितनी ट्रेन की लंबाई है उसके बराबर डिस्टेंस तय करने में ट्रेन के द्वारा लिया जाता है बच्चों 9 सेकंड का समय। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे सब क्वेश्चन को, 9 सेकंड का। और जब इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार किया तो क्या तय किया? अपनी लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो अपनी लंबाई तय की प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई तय की, और इसको तय करने में कितना समय लिया गया बेटा? 30 सेकंड लिए गए। कितने सेकंड लिए गए? 30 सेकंड का समय लिया गया। ठीक है, अब देखो इस 30 सेकंड में क्या समाहित है? जो समय ट्रेन के डिस्टेंस को पार करने में लिया गया, ठीक है, ट्रेन की लंबाई को, वेलोसिटी लेंथ ऑफ द ट्रेन, उसको पार करने में लिया गया 9 सेकंड। तो इसका मतलब 9 सेकंड में तो ट्रेन अपनी लंबाई तय की होगी, और बाकी जो समय लिया उसने, ठीक है, वो समय लिया होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करने में। ठीक है, तो 30 सेकंड लिए तो 9 यहां जाके माइनस का हो जाता, तो इसका मतलब पता चलता हमें 21 सेकंड उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करने में लिया, जो कि है 700 मीटर। ट्रेन की लंबाई, सॉरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 700 मीटर है। इस चीज को समझ लेते। अब वो कहता है यही ट्रेन जब 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लेगी? अब देखो बच्चों, जब ये ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई तय करेगी प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करेगी, जो कि 800 मीटर का है। अब हमें पता चलता है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना कवर करती है? अपनी लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो कि 700 मीटर थी, और 100 मीटर एक्स्ट्रा उसको तय करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा जो प्लेटफॉर्म है इसकी तुलना में 100 मीटर ज्यादा लंबा है। अब आपको बस केवल यह निकालना है कि 100 मीटर दूरी तय करने में ट्रेन के द्वारा कुल कितना समय लिया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं बेटा। अब हमें पता चलता है 700 मीटर की दूरी 21 सेकंड में तय की जाती है। यहां मैं बता देता हूं आपको, 700 मीटर की दूरी तय करने में ट्रेन के द्वारा 21 सेकंड का समय लिया जाता है। तो 1 मीटर दूरी तय करने में यह लेगा और 100 मीटर दूरी तय करने में यह लेगा। ये 2 जीरो काट देते हैं, 7 से 21, 3 सेकंड एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। तो 30 में आपने 3 सेकंड प्लस करना है, द आंसर विल बी 33 सेकंड। ये वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे अगर पास होना है तो। ठीक है, अदरवाइज तो टाइम निकालेंगे, इधर उधर चलेंगे, उससे काम नहीं चलेगा, गलती के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। या कोई स्टूडेंट क्या करता है, बुक वगैरह में भी देखने को मिलेगा, टोटल स्पीड निकाली जाएगी, ठीक है, या यहां से उसकी लंबाई निकाली जाएगी। ऐसे नहीं करना, ठीक है, सेम जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उसी को फॉलो करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है? इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आर एट ए डिस्टेंस 50 मीटर्स अपार्ट। इलेक्ट्रिसिटी पोल जो है 50-50 मीटर की दूरी पर है। आगे कहता है रेलवे पैसेंजर काउंट्स द पोल ऑन द रेल रोड एज ही पासेस देम। जैसे जैसे वो उनको पास करता है, उनके सामने से गुजरता है, वो उनको काउंट करता है। आगे कहता है हाउ मेनी विल ही हैव पास्ड बाय ए ट्रेन इन 4 आवर्स। कितने पोल्स को वो पार करेगा 4 घंटे में? इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की चाल, गति, स्पीड जिसमें वो बैठा हुआ है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ट्रेन की जो चाल है 45 किलोमीटर पर आवर है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है। इसका मतलब 1 घंटे में जितना ट्रेन ट्रेवल करेगी उतना ही वो भी ट्रेवल करेगा, जितनी दूरी ट्रेन के द्वारा तय की जाएगी। ठीक है, तो 4 घंटे की जर्नी है, 4 घंटे में कितना कवर किया होगा ये हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने के पश्चात। और वो कहता है, वो काउंट करता है पोल्स को
तो कितने पोल्स को वो काउंट करेगा? तो बच्चों यहां पे क्या है, एक पोल के बीच की दूरी है 50 मीटर, ये किलोमीटर में है, और पोल्स के जो है मीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 जीरो लगा देते हैं, या कहते हैं भाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 घंटे में उसके द्वारा इतना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। ठीक है, और 50-50 के कितने ब्लॉक बनेंगे ये हम लोग काट लेते हैं, 5 नीम 45 और 9 चौक 36, 3600 विल बी आवर आंसर। ठीक है, जो हमारा इसमें आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, कहता है एक व्यक्ति जब किसी गंतव्य स्थान पर जाते समय पैदल जाता है, वापसी में किसी वाहन के द्वारा आता है, ठीक है, या राइडिंग करते हुए आता है, तो उसे लगते हैं 6 घंटे 15 मिनट का समय। यदि दोनों ओर वो पैदल जाता है और पैदल ही वापस आता है, तो उसको लगते हैं 7 घंटे 45 मिनट का समय। तो बताइए यदि दोनों ओर वो राइडिंग करके जाए, ठीक है, राइड करके जाए, तो उसे कुल कितना समय लगेगा, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में ना। ये क्वेश्चन उसी प्रकार होगा जैसे आप बाल्टी वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन, जो बच्चे थोड़े सीनियर होंगे उनको पता होगा, बाल्टी वाला क्वेश्चन होता है कि अगर बाल्टी खाली होती है, सॉरी पूरी भरी होती है, तो उसका वेट ये होता है, और आधी भरी होती है तो वेट ये होता है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस विल बी अप्लाइड है, यहां भी वही प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। चलिए हम लोग बेटा शुरू करते हैं। अब देखो, अगर वो पैदल जाता है और वापसी में राइडिंग करता हुआ आता है, तो उसको लगता है 6 घंटे 15 मिनट, दोनों तरफ पैदल आता है, पैदल जाता है, तो लगता है 7 घंटे 45 मिनट। यहां पर इसकी तुलना में कितना समय ज्यादा लग रहा है, तो यहां हम लोग इसको इसमें से ये माइनस कर देते हैं बेटा, तो ये आता है 745 डिवाइडेड बाय TR, 1 घंटा 30 मिनट का यहां पर समय ज्यादा लग रहा है। समझ रहे बात? जो वो पैदल जाता है और पैदल आता है, तो उसको 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो ये समय जो है यहां पर बचत किसकी वजह से हुई थी, क्योंकि वो राइड करके वापस आया था। ठीक है, राइडिंग बैक, तो 1 घंटा 30 मिनट उसने यहां बचा ली। ठीक है, यदि वो वापसी में पैदल जाता और वापसी में राइडिंग करके वापस आता, तो उसके 1.5 घंटे यहां पे बच गए। हम कहते हैं यदि वो राइडिंग करता हुआ ही जाता, तो डैम श्योर है यहां पे भी उसका 1.5 घंटा सॉरी हाँ, यहां पे उसका 1.5 घंटा बच जाता। तो इसका मतलब 1.5 घंटा यहां ऑलरेडी बच चुका था, तो ये समय हुआ था, और यहां पे भी अगर राइड करके जाता तो 1.5 घंटा बेटा यहां बच जाता। तो यहां 6 घंटे 15 मिनट में से हम लोग 1 घंटा 30 मिनट माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है बेटा 4 घंटे 45 मिनट। ये आंसर है। बचत देखनी है ना, यहां पर उसने बचत की, यहां पर पैदल गया, पैदल आया, पैदल गया और राइडिंग करके आया, किसी वाहन के द्वारा आया या हॉर्स राइडिंग करके आया, तो उसके 1.5 घंटे यहां पर बच गए। इसके यहां पर ज्यादा समय लगा जब पैदल गया, पैदल आया, और अगर एक तरफ राइडिंग करके आता तो एक तरफ का वो समय बचा लेता। इस तरफ जो राइडिंग करके यहां पे आया ना, वो समय यहां पे 1.5 घंटा बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे भी जाता, राइड करता हुआ, तो 1.5 घंटा यहां बचता, तो 1.5 घंटा इसमें माइनस कर देना, 445 विल बी योर आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए, यही वाला, क्योंकि जब तक खेलोगे नहीं जब तक आएगा नहीं, है ना। यहां मैं छोटा सा एक क्वेश्चन बना देता हूं, आप मुझे आंसर बताइएगा क्या है। सेम क्वेश्चन रखेंगे ना बेटा, एक क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। कहता है एक व्यक्ति पैदल जाता है और राइडिंग करता हुआ आता है, तो उसके द्वारा आने जाने में 8 घंटे का समय लगता है। ये वॉकिंग करते हैं, ये राइडिंग करते हैं, 8 घंटे का समय लगता है। यदि वह जाते समय भी पैदल जाए और वापसी में भी पैदल आए, तो उसको लगते हैं बच्चों 10 घंटे का समय, 10 आवर्स। तो बताइए ये राइडिंग करता हुआ जाए और राइडिंग करता हुआ वापस आए तो कितना समय लगेगा? 6 घंटा। ठीक है, यहां समझने में मुश्किल लगा, दूसरी बार जब हम खेलते हैं तो हम विद इन सेकंड आंसर बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने की देर होती है, इतनी प्रैक्टिस करके जानी है। वहां पे सिर्फ एक क्वेश्चन और करा देता हूं यहां पे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। जाते समय पैदल जाता है, वापसी में राइडिंग करता हुआ आता है, उसको लगते हैं 10 आवर्स। यदि वह जाते समय भी पैदल जाए और वापसी में भी पैदल आए, तो उसको लगेंगे 13 घंटे। तो बताइए दोनों तरफ राइडिंग करेगा तो कितना समय लगेगा? कितना?
7 मिनट लगेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बेटा इतना ही दिमाग चाहिए एसएससी को पास करने के लिए, सिर्फ इतना ही दिमाग चाहिए, इतने में एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग के हिसाब से मैथमेटिक्स को करो तो डैम श्योर है सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अगर कोई रहेगा तो ये नहीं कहेगा कि सर की वजह से मैं रह गया। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा के जाऊंगा। आप जब एग्जाम देंगे ना तो फैमिलियर क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे के सारे, जो हम लोग यहां पे क्लास में करके जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल, मिलते हैं 9 o'clock। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।